गंदी आदतें थी वो भी लगभग अब जाती जा रही हैं, देखते जा रहा हूँ, मैं खुद अपने आप में अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरी दैनिक जीवन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें काफ़ी सहजता आई है। महाराज जी की तरफ क्यों इतना खिंचाव हो गया, लगातार सुनने लगे, लगातार मतलब इनके तरफ अग्रसर होने लगे। सबसे बड़ा चेंज ये है जो मुझे भी लगता है और लोगों को भी लगता है कि उनका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो रहा है। सबसे बड़ी बात है वो एक बार का सुनना जो है वो तब से अब तक ऐसा हो गया है कि बस अब छोड़ा जा नहीं रहा और छोड़ना है भी नहीं। ठीक है, छोड़ना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है। कैसा अपनापन जैसा लगता है उनका जो प्रवचन रोज सुनते हैं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अपने ही हैं और उनसे बहुत उनके साथ में बहुत जो जुड़ा हुआ बहुत जो पुराना है, ऐसा कुछ नया नहीं लगता है। तो अच्छी अच्छी बातों का संचार मन में हो रहा है। कुछ भी गलत करने से पहले एक बार महाराज जी का चेहरा आ जाता है तो गलत जो दिमाग में आती थी बातें वो सब हम लोग दिमाग से दूर हो गई है। महाराज जी को जब से देखते हैं कोई कष्ट आता है तो महाराज जी का एक दोहा है, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाय गोविंदाय नमो नमो। इसका जाप करते हैं सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। As a man, how you can be a complete man, with a clarity of thought, you can develop. तो वो और खुद में सामर्थ्य लाने की जो महाराज जी बात करते हैं वो बहुत अच्छा है। I can feel the energy of Maharaj ji. I think he is coming. So very enthusiastic for me. राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? सोनीपत से। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो अराउंड कब से महाराज श्री को फॉलो कर रहे हैं? लगभग 6-7 महीने से। 6-7 महीने से। तो जीवन में 6-7 महीने में क्या क्या चेंजेस आए? जीवन में बहुत बदलाव आया है, पॉजिटिविटी आई है, नेगेटिविटी दूर हो गई है, गुस्सा बिल्कुल दूर हो गया है, इंसानों के प्रति लगाव हो गया है, जो चिड़चिड़ापन होता आदमी वो दूर हो गया है। महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित हुई है? जैसे गुरुजी हैं, अपने लोभ लालच से मोह माया से दूर हैं। भी जीवन का सार यही है कि ज़्यादा लोभ लालच में ना पड़ा जाए, उसी को फॉलो कर रहे हैं सर। आपके जीवन में क्या बदलाव आया और आप कब से महाराज श्री को फॉलो कर रहे हैं? 4-5 महीना हो गया हमको फॉलो करते हुए। और जैसे कुछ भी गलत करने से पहले एक बार महाराज जी का चेहरा आ जाता है तो गलत जो दिमाग में आती थी बातें वो सब हम लोग दिमाग से दूर हो गई है। और चूँकि हम लोग VIP ड्यूटी करने यहाँ आते थे तो आगरा तक आते थे और यहीं बांके बिहारी का दर्शन नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से महाराज की वजह से हम आए हैं और बांके बिहारी का दर्शन भी हो गया, महाराज जी का भी दर्शन होने वाला है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है आपको? जो बातें बताते हैं कि जैसे कि आप गंदे आचरण ना करिए, अच्छे मत से रहिए, अच्छा विचार करिए, ये सब बातें महाराज जी की अच्छी लगती हैं। आप कहाँ से आए? बनारस में महाराज जी। अच्छा, तो पहली बार यहाँ पे महाराज श्री के दर्शन करने लिए आए? जी, यहाँ पहले बार आए हैं। कब से महाराज श्री को फॉलो कर रहे हैं? पिछले 2-3 महीनों से फॉलो कर रहे हैं महाराज। पिछले 2-3 महीने से। तो पिछले 2-3 महीने में जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं आपके? महाराज जी को जब से देखते हैं कोई कष्ट आता है तो महाराज जी का एक दोहा है, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाय गोविंदाय नमो नमो। इसका जाप करते हैं सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं। अच्छा। बहुत शांति मिलती है। तो फर्स्ट टाइम महाराज श्री से आप कैसे जुड़े? फिर यूट्यूब से ही जुड़े हैं महाराज जी। यूट्यूब से जुड़े। तो फर्स्ट टाइम जब आपने महाराज श्री का सत्संग सुना था तो महाराज श्री की क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित हुई है? महाराज जी का कहना, आप कर्म करिए, ऊपर वाला सब आपका भला करेगा, आपके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, राधे राधे करिए। सबसे अच्छी बात ये लगी जी। आप कहाँ से आए? जी, मैं मेरठ से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप मेरठ में? मेरठ में पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई? क्या कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई करते हैं? मेरी अभी ग्रेजुएशन हुई है और मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो कब से महाराज श्री को फॉलो कर रहे हैं? ऐसे कोई सीमित समय तो नहीं है, लेकिन काफ़ी समय। अराउंड कब से? अराउंड 1 ईयर। 1 ईयर से। तो 1 ईयर में लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? सबसे बड़ा चेंज ये है कि लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल गया है बिल्कुल। जो सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है और कठिनाइयाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को कैसे डील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है, तो वो बहुत बड़ा बदलाव आया है मेरे। तो फर्स्ट टाइम वृंदावन आ रहे हो क्या? यस। तो यहाँ पे स्पेशली मेरठ से महाराज से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश यहाँ पे आए थे? स्पेशली महाराज से मिलने के लिए। यस। तो कैसा लग रहा है महाराज से जुड़कर? आप 1 साल से जुड़े तो जीवन में कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? ऐसा लग रहा है कि एक अलग सी स्पिरिचुअलिज्म की भावना जो होती है हमारे अंदर, सभी के अंदर, तो वो एक
इग्नाइट हो रही है, आगे चलते और ज़्यादा जागरूक होती जा रही है। महाराज जी ने हमें उस डिविनिटी से हमें मिलाया है, तो काफ़ी बड़ा बदलाव है सभी के जीवन में। और बहुत अच्छा है कि आज के इस वक्त में भी ऐसे संत महात्मा हैं कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना सिखाते हैं और सभी को एक अच्छी राह दिखाते हैं कि सदैव सही धर्म फॉलो करो अपना। और यही सबसे बड़ा धर्म है कि हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। जैसे कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, और सत्यमेव जयते, कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है। तो यही सब पाठ जो महाराज जी बताते हैं, संत बताते हैं, तो ये सबसे बड़ी जीत है हमारे इस युग में, और हमें फॉलो करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि अभी जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले, कैसा लग रहा है अभी? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी और ओवरवेलमिंग सिचुएशन है मेरे लिए, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम है और आई एम वेरी नर्वस टू सी महाराज जी, एंड आई कैन फील द एनर्जी ऑफ महाराज जी। ही इज़, आई थिंक ही इज़ कमिंग, सो वेरी एंथुजियास्टिक फॉर मी। कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? 3 से 6 महीने से। आई हैव अ फ्रेंड जो बार बार उनके वीडियोस भेजता था, तो हमारे बीच में कंपटीशन है कि महाराज जी का सबसे अच्छा वीडियो कौन भेजता है। अच्छा। जो लाइफ के चैलेंजेस होते हैं एज अ प्रोफेशनल, यू नो, इट बी लिविंग एनी सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन, यू नो, लर्निंग समथिंग न्यू, लर्निंग अबाउट राधा नाम जप, यू नो, तो उसके बारे में जो भी होता है, तो देयर इज दिस कंपटीशन, है ना, कि सबसे अच्छा वीडियो किसने भेजा, हाउ टू रेज योर चिल्ड्रन, यू नो। महाराज जी ने उस पर भी काफ़ी टिप्स दिए हैं, तो बहुत अच्छा होता है। और उसमें भी जो लोगों की भक्ति दिखती है महाराज जी के प्रति, वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि हम बहुत लेट हो गए आने में। तो फर्स्ट टाइम फिर महाराज से कैसे जुड़े, यूट्यूब के थ्रू या? आई बिलीव इट्स वन ऑफ द सोशल मीडिया चैनल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। तो कैसा लग रहा है महाराज से जुड़कर? बहुत ही अच्छा। ऊपर से हमने एक ओझा सर हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की, आईएएस की तैयारी कराते हैं, उनका एक वीडियो उन्होंने उसमें बोला था कि ये महाराज जी ने साक्षात, यू नो, श्री कृष्ण है। तो उसको देखकर तो और ऐसा लगा कि, यू नो, फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो हमें वो होने लग गया। तो इस चीज़ का भी फोमो होना अच्छी बात है इस जनरेशन में, तो इस करके हम। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या? यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। वृंदावन 3 से 4 बार, 3 बार तो याद है मुझे अपनी मेमोरी में कि आ चुका हूँ मैं। तो महाराज श्री के सत्संग में क्या क्या बातें आपको सबसे महाराज श्री की आकर्षित में एकदम प्रिय लगी आपको? सबसे अच्छी बात है कि एज अ दिस जनरेशन वो हमें प्रेरित करते हैं सही मार्ग पे चलना। भले वो किसी भी तरीके का कुमार्ग हो, लिविंग एनी सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन, और इन as a man, you know, how you can be a complete man, you know, with a clarity of thought you can develop। तो वो और खुद में सामर्थ्य लाने की जो महाराज जी बात करते हैं, वो बहुत अच्छा है, you know, rather than depending upon महाराज जी itself, तो वो बहुत अच्छा है। तो कैसा लग रहा है, जैसे कि जानते हैं कि महाराज श्री आने वाले हैं? कल रात को मैं आया तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो एक तरीके का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, क्योंकि भक्ति इतनी ज़्यादा है, बाहर भक्तों का इतना ज़्यादा भीड़ है, तो उसके अंदर से मेरे को आज मौका मिला, तो आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट दिस। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? सिवनी से आए, सिवनी मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप वहाँ पर? हम अभी PW एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जॉब कर रहे हैं। आप? मैं अनअकैडमी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जॉब करता हूँ। अच्छा, कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? 6 से 7 महीना करीब हो गया।
तो जीवन में कुछ परिवर्तन आया महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? काफ़ी परिवर्तन आए हैं। जैसे अगर एक सीधे तौर पे देखा जाए तो मैंने मीट वगैरह कंज्यूम करता था, वो मैंने छोड़ दिया है। ठीक है। और भी जो मेरी जो बाकी और भी चीज़ें थी, ठीक है, जो गंदी आदतें थी, वो भी लगभग अब जाती जा रही हैं। देखते जा रहा हूँ, मैं खुद अपने आप में अनुभव कर रहा हूँ उन चीज़ों का। जी। तो महाराज श्री की क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज श्री का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रभावित कर रहा है महाराज जी के राधा कृष्ण और राधा रानी के प्रति विश्वास, जिसने मेरे जीवन पे बहुत परिवर्तन आया है। और इस बात को लेकर मेरे दोस्त ने मुझे प्रेरित किया था, है ना, और इन्होंने ही महाराज जी से मेरा मार्गदर्शन कराया, जिसके बाद मैं यहाँ आगे बढ़ा। तो जब से महाराज से जुड़े जीवन में कुछ चेंजेस आ रहा है? हाँ जी, बहुत परिवर्तन आया है। यहाँ तक कि मेरी दैनिक जीवन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें काफ़ी सहजता आई है और मेरे आहार व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। अच्छा, तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं क्या? हाँ जी, मैं पहली बार आया हूँ वृंदावन। अच्छा, आप भी पहली बार? जी, वृंदावन हम दोनों साथ में ही हैं, दोस्त हैं। अच्छा, पहली बार ही आए हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लोग हैं, काफ़ी मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि हम घर से दूर हैं। राधा राधा। राधा राधा। कहाँ से आए? मुंबई से आए हैं, रहने वाले बिहार के हैं, मुंबई में रहते हैं। मुंबई से आए हैं। क्या करते हैं आप मुंबई में? जॉब करते हैं। आप? जॉब करता हूँ। आप भी मुंबई से आए? नहीं, नरसिंहपुर MP। अच्छा अच्छा। तो अराउंड कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? पिछले 2-3 महीने से। आप? मैं भी लगभग 3 साढ़े 4 महीने से। तो 3 महीने में जीवन में क्या क्या चेंजेस आया? बहुत चेंजेज आए हैं, मतलब जो भी पहले का जो मैं था, अब बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है। एक तो महाराज जी का सत्संग दिन भर चलते रहता है मेरे घर में टीवी पे, अब वो हुआ है। दूसरी बात है कि पहले मैं मांस भी खाता था, शराब भी पीता था, जो नॉर्मल सबके लाइफ में होता है, उसके प्रति एकदम अब दुर्भावना आ गया है। अब एकदम मतलब कि जीवन भर के लिए छोड़ दिया, वो हुआ है। और भगवान के प्रति आस्था बढ़ी है लाइफ में। मतलब ऐसा नहीं कि भगवान से हम कुछ चाह रहे हैं, कुछ पाने की लालसा है कि धन दौलत मिल जाए, बस शांति की ओर अग्रसर हूँ और महाराज जी जैसे बताते हैं उस तरह से अपना सदगति भगवत प्राप्ति के तरफ आगे बढ़ें, यही भावना लेके आए हैं। बाकी लाइफ में जीवन अच्छा चल ठीक है, जॉब भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस भगवत प्राप्ति के तरफ मार्ग में मतलब बढ़ें, ये भावना से आए हैं। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आए महाराज श्री के सत्संग से? चेंज आए हैं अपने, मतलब पहले आस्था तो पहले से भी थी भगवान में, अब और ज़्यादा हो गई है थोड़ा। अब नाम जब धीरे धीरे चालू किया तो उसकी टाइमिंग भी बढ़ रही है। तो आप फर्स्ट टाइम महाराज श्री से कैसे जुड़ना हुआ आपको? यूट्यूब पेज पे और इंस्टाग्राम पे से। अच्छा अच्छा, बस 1-2 लोगों ने बताया भी था महाराज जी के बारे में, तो फिर सुनना चालू किया। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी नहीं लगी जिसके कारण आप महाराज श्री के प्रति इतने आकर्षित होते गए? महाराज जी की सभी बातें बहुत अच्छी होती हैं सभी, मतलब वो बताती हैं ऐसी हैं जो अपने जीवन को प्रेरित करती हैं, और धीरे धीरे जीवन में चेंजेस भी आ रहे हैं। जी काफ़ी अच्छी। जी जैसे कि आपने कहा कि आपके जीवन में इतना चेंजेस आया, तो फर्स्ट टाइम फिर महाराज श्री से आप कैसे जुड़े? यूट्यूब से ही, मतलब यूट्यूब से ही जैसे धीरे धीरे पहले नोटिफिकेशन आता है कुछ ऐसा, एक स्क्रॉल करते करते दिख जाता है, दिख गया, सुनना चालू किया। फिर एक बार विराट कोहली आए थे, वो वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ, वो भी देखे। उसके बाद धीरे धीरे अपने अपने मतलब होते गया, तो पता नहीं क्या, मतलब बहुत सारे साधु अपने खिंचाव होते गए, अपने अपने खिंचाव होते गया। बहुत सारे साधु संत हैं देश में, सबको सुनने को यूट्यूब पे तो सब लोग हैं, लेकिन पता नहीं महाराज जी की तरफ क्यों इतना खिंचाव हो गया, लगातार सुनने लगे, लगातार मतलब इनके तरफ अग्रसर होने लगे। महाराज श्री की क्या क्या बातें अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित हुए? बहुत प्रेरणादायक बातें करते हैं महाराज जी, मतलब जो भी लॉजिकल, सब कुछ सारी बातें लॉजिकल होती है, कुछ भी ऐसा नहीं कि अंधभक्ति, अंधविश्वास, कुछ चमत्कार, ये सब कुछ नहीं। ये सब बातें, वो बातें बहुत प्रेरित करती है। और एक पता नहीं ऊपर वाले का, मतलब राधा रानी का कोई बात है जो अपने से जुड़ाव हो गया, मतलब देखते देखते, मतलब कुछ भी ऐसा, बहुत सारे लोग को देखते हैं यूट्यूब पे, लेकिन ऐसा कभी किन्हीं के लिए फील नहीं हुआ अंदर से। तो अभी आप महाराज श्री को किस भावना से देखते हैं? महाराज श्री को तो अपने गुरुदेव के रूप से ही देखते हैं। अच्छा।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं बम्बई से आया हूँ। हाँ, तो बम्बई से स्पेशली वृंदावन महाराज श्री से मिलने के लिए आए? हाँ जी, एकदम खास उनके लिए ही मिलने आया हूँ। उद्देश्य यही था कि उनको ही मिलना है और अच्छा। कुछ उद्देश्य नहीं था। कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? जून महीने से सुन रहा हूँ उनका। जून महीने। तो आप क्या करते हैं आप मुंबई में? मेरा व्यवसाय है तालपत्री का और पैकिंग मटेरियल का। आप कहाँ से आए? जी मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? जी मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। जी। तो कितने महीने से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं आप? तकरीबन आज की तारीख पे बात करें तो 10-11 महीने हो चुके हैं महाराज जी को लगातार सुनते हुए सत्संग। तो जीवन में क्या क्या चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया महाराज श्री का सत्संग सुनना? सबसे बड़ा चेंज ये है जो मुझे भी लगता है और लोगों को भी लगता है कि उनका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो चेंज हो रहा है। जी, जी। सबसे बड़ी बात है। दूसरा, यूथ जो है महाराज जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आप आज देखेंगे कि 20, 22, 25 साल के लोग भी जो हैं वो राधे राधे का नाम जप कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इस चीज़ की महिमा का पता चला है महाराज जी को सुनने के बाद। ठीक है, बीच में चीज़ कम हुई थी लेकिन अभी वो चीज़ और बढ़ गई है। महाराज जी की कृपा है कि उनके वजह से हम जैसे अदम लोग भी जो हैं वो राधा नाम को जान रहे हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस मेन बात यही है कि दुनिया को देखने का नज़रिया जो है वो बहुत पॉजिटिव हो गया। ठीक है, कि अगर हम अच्छाई कर रहे हैं तो सामने से भी आपको अच्छाई मिलेगी, या इसकी कामना भी ना करो कि अच्छाई नहीं मिलेगी, आप अपना कर्म करते रहो, चलते रहो, बस ये चीज़ है। आप जैसे कि आप इतनी दूर से मुंबई से स्पेशली महाराष्ट्र से मिलने के लिए आए, तो जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसके कारण महाराष्ट्र के प्रति इतना आकर्षित हुए आप? भी वो तो एक्चुअली जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ कि कितने पॉजिटिव चेंजेस आए हुए हैं, पर जब से उनको सुनने का शुरुआत किया है तो आज तक बंद नहीं हुआ है। निरंतर रोज़ उनका सत्संग सुनना, रोज़ राधे नाम जप करना, और उन्होंने जो बताई जो चीज़ें वो जितनी हो सके उतने अमल करना, वो बहुत अच्छी लगती है। और उसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है पर्सनल लाइफ में, और बाकी सब आध्यात्मिक में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र से आप कैसे जुड़े फिर? मैंने उनका एक विराट कोहली जी मिलने आए थे उनको, तो उनका वो एक खाली मैंने देख लिया था। मेरे को लगता है वो इंटरव्यू था कि यूट्यूब पे कुछ क्लिप था, वो मैंने शॉर्ट्स देख लिया रहेगा। फिर उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में वापस ऐसा लगा, वो उत्कंठा हुई कि और उनको जानूँ और उनको कुछ उनके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन लूँ। तो वैसे ऐसे करते गए तो उत्सुकता और बढ़ती गई, और फिर ऐसा हो गया कि उनका रोज़ सत्संग एक बार न सुनूं, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक काम में तो बिजी रहता ही है, टाइम बिल्कुल मिलता नहीं, पर ऐसा उत्सुकता हो जाती है कि दिन में एक बार कंपलसरी 1-1.5 घंटा जो भी है, जितना भी टाइम मिले आते जाते रास्ते में, तो उनका सत्संग सुनना, दिन में थोड़ा टाइम निकाल के राधा नाम जप करना। तो ये सारे परिवर्तन, पहले कभी एक नाम लेने का बात ही नहीं था, तो ये सब परिवर्तन आ गया कि नाम जप चालू हो गया। फिर भगवान गुरु जी का सत्संग सुनने का था, फिर ऐसा उत्सुकता हो गई सबको घर पे। मेरे पिताजी भी आज 68 ईयर की उम्र है, तो हम लोग दोनों की उत्सुकता हो गई कि एक बार आके हम लोग मिल रहे हैं। तो 2 महीने से ऐसे प्लान कर रहे थे कि आवे। फिर जाके हम लोग चारों जन घर पे आज मिलने आ गए। मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरे फादर। तो आपके पूरी परिवार सुनते हैं क्या सत्संग? पूरे परिवार सुनता है। हाँ, तो सबको अच्छा लगता है? पूरा परिवार नाम जप भी करता है और पूरा परिवार सत्संग भी सुनता है। तो आप पहले से ही नाम जप करते थे या जब से महाराष्ट्र से सुनना? नहीं करता था, नाम जप पहले नहीं किया था, पर घर गुरु जी का जब से सुना तब से नाम जप शुरुआत की थी मैंने जून से। तो पहली बार आ रहे हैं क्या आप? नहीं जी, मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ। मैं पहले आ चुका हूँ, और परिवार की कामना है कि परिवार को भी एक बार लेके आऊँ। जी। तो महाराष्ट्र से आप फिर कैसे जुड़ना हुआ? जी, मेरे को खींच लिया गया था बस। इतनी रुचि नहीं थी, ठीक है, भागवतिक लाइन में बिल्कुल रुचि नहीं थी, ठीक है। मेरे को खींच लिया गया, और उसके बाद रुचि ऐसी है कि अब यही लगता है कि जी 1 मिनट और भी जो है ना, 1 मिनट और निकल रही है तो राधा नाम के लिए निकल जाए, कैसे भी निकल जाए। ठीक है, आप शयन कर रहे हो, उठ रहे हो, तो अपना जो पूरा दिन है वो आपने उनको समर्पण कर दिया कि जी हमारा पूरा दिन आपके लिए ही था। ठीक है, और अब तो बस कुछ चीज़ें अलग ही चल रही हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई साहब ये चीज़ महसूस करने की है, और पॉजिटिव नज़रिया बहुत पॉजिटिव हो गया, ये चीज़ रही है। तो फर्स्ट टाइम यूट्यूब में सुने होंगे शायद आपने? जी, फर्स्ट टाइम मुझे यूट्यूब में नहीं सुना था मैंने, मेरे को किसी ने बताया था। जो परिकर से जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक बार आके देखना चाहिए, एक बार महाराज जी को सुनना चाहिए। मुझे लगा कि ठीक है, एक बार सुन के देखते हैं। वो एक बार का सुनना जो है वो तब से अब तक ऐसा हो गया है कि बस अब छोड़ा जा नहीं रहा, और छोड़ना है भी नहीं। ठीक है, छोड़ना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है,
ये चीज़ है। तो यूट्यूब से नहीं सुना था, किसी ने मेरे को खींच लिया था और मैं एहसान मानता हूँ उनका कि जी चलो वो किसी ना किसी रूप में ठीक है कि आपने पल्ला पकड़ा दिया है कि हेलो जी, फिर महाराज जी ने खींच लिया। तो जीवन में महाराज जी से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? नहीं बताया जा सकता। जो अपने घर बैठे होंगे इस टाइम पे, जो सुन रहे होंगे या मेरे को सुनेंगे, उन सबको जो जहाँ बैठे हैं ना, उनको वहीं पे शांति है कि हाँ जी हम जहाँ जुड़े हुए हैं बहुत ठीक जुड़े हुए हैं। अब इसको कैसे बताएंगे, कोई शब्दों में बयां करने वाली बात है नहीं, ठीक है, सिर्फ महसूस करने वाली बात है। कोई भी जहाँ कुर्सी में बैठा अंदर, वो अपने आप समझता है कि हाँ जी ये बंदा क्या कह रहा होगा और किस हिसाब से कह रहा होगा, सबको पता है, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है महाराज जी से जुड़कर? बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा अपनापन जैसा लगता है। उनका जो प्रवचन रोज सुनते हैं करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने ही हैं और उनसे बहुत, उनके साथ में बहुत जो जुड़ा हुआ बहुत जो पुराना है, ऐसा कुछ नया नहीं लगता है। जी। वो ऐसा लगता है कि बहुत पहले से जानते हैं, पहले से आपको जानकार है और ऐसा लगता है कि आप ये इतने टाइम से क्यों बिछड़े रहे। जी। तो उनसे ऐसा जुड़न हो गई है कि ऐसा भी छूटने का ऐसा इच्छा ही नहीं होती है। तो वृंदावन पहले आए थे या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम है, पहली बार। वृंदावन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? वृंदावन फर्स्ट टाइम, कभी आज तक वृंदावन नहीं आया हूँ। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, जैसे जानते हैं कि महाराज श्री भी आने वाले? बहुत ज़्यादा उत्कंठा है। रात को कभी जागने की मेरी क्षमता ही नहीं रहती थी, पर जैसे ही वृंदावन में पैर रखा ना तो ऐसी तलब हो गई कि हाँ कि वृंदावन में आऊँ। उनके अभी मालूम रहता है, शाम को मैं आया, शाम को 6-7 बजे, तो मालूम रहता है आश्रम बंद हो जाता है, पर तो भी ऐसा उत्कंठा हो गई। रात को 10 बजे भी आया यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे सब इंक्वायरी किया कि कैसे क्या है, क्या प्रोसीजर है, और सुबह को यहाँ पे आ गया। नहीं तो रात को ऐसा उठना, रात को मेरे लिए उठा 1:30 बजे रात को जगा रहना तो इम्पॉसिबल है। फिर रात को कल यहाँ पे आने के बाद में रात को सोया ही नहीं और गुरुजी के निवास स्थान पे खड़े हो गए, उनके दर्शन हो गए एकदम बढ़िया से। उनके बाद में फिर घर पे आके फिर सोना हुआ। तो बहुत, जिसको बोलेगा ना, एक स्वर्ग मिल गया। कल गुरुजी का दर्शन हो गए तो बहुत बड़ा लावा हो गया हमारे लिए। तो राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? मैं आगरा से आया हूँ। आप? मैं ग्वालियर से, शिवंश। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं व्यापार, टाइल्स का व्यापार है। अच्छा। तो कितने महीने से महाराज श्री को फॉलो कर रहे हैं? मैं जनवरी से करीबन 9 महीने से। अच्छा। तो जीवन में क्या क्या बदलाव आया है जब से स्टार्ट किया महाराज श्री का सत्संग सुनना? जीवन एक्चुअली क्या होता है कि हम जिस तरह से जी रहे हैं वो तो जीवन वही चल रहा है जो चल रहा है, लेकिन उसको देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से परिवर्तित है। कोई भी चीज़ पॉजिटिव हो रही है तो क्यों हो रही है, या नेगेटिव हो रही है तो क्यों हो रही है, और उन दोनों ही चीज़ों को संभालना कैसे, ये समझ में हमें महाराज जी के सुनने के बाद ही आया। जी। आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आया? मेरे जीवन में लाइक डेली लाइफ में हम लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है, वर्क लाइफ में है या फैमिली का कुछ है या दोस्त या सोसाइटी का कुछ। तो उनका अगर वीडियो एक सामने आ जाता है इधर इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या किधर भी आपका सोशल मीडिया पे, तो वो जो नेगेटिविटी होती है वो इंस्टेंट पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। तो ये बदलाव मेरे को लगा एंड यही शायद अट्रैक्शन था कि मैं यहाँ तक आ गया। तो फर्स्ट टाइम महाराज श्री से कैसे, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े या यहीं पे प्रकट में आके सुने थे? नहीं, न्यूज़पेपर के माध्यम से नहीं, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब इसके माध्यम से ही मैंने इनको सबसे पहले देखा था। अच्छा। जी महाराज। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज श्री का सत्संग सुना तो महाराज श्री की क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज श्री के प्रति इतने आकर्षित हुए? लाइक उनका जो बोलने का तरीका होता है, जो जितनी सरलता से वो चीज़ों को बोलते हैं, जितना मतलब लाइफ को हम लोग कॉम्प्लिकेट समझते हैं बट वो जितना इजी कर देते हैं अपनी बातों से
कि लाइफ आप जितना कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे हो, जितना मुश्किल समझ रहे हो, उतना मुश्किल नहीं है, सब इजी है। एंड कल मैं मॉर्निंग में भी आया था तो एक लाइक महाराज जी थे, उन्होंने ये चीज़ बोला भी, लाइक मैंने उनको अपनी कमज़ोरी बोली कि अगर कोई मेरे को ट्रिगर करता है तो मैं ट्रिगर हो जाता हूँ एंड उसको तुरंत आंसर कर देता हूँ। बट उन्होंने बोला कि नहीं, तुरंत आंसर नहीं करने का, उसको छोड़ देने का, एक तरीके से उस टाइम पे इग्नोर कर देने का, तो बाद में आपको लगेगा कि आपने सही किया। एंड वहाँ पे आप लड़ने लग जाओगे तो वो नेगेटिविटी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो वो चीज़ भी, वो लर्निंग भी मिली कल मेरे को। महाराष्ट्री की क्या बात है सबसे अच्छी लगी, या महाराष्ट्री में आपने ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराष्ट्री के प्रति इतना आकर्षित हुए? एक्चुअली क्या हुआ था, जनवरी में मैंने महाराज जी का एकदम से फेसबुक पे वीडियो आया पहला, और वो अट्रैक्शन ये था कि विराट कोहली जी उस वक्त आए थे अनुष्का जी के साथ में। तो मुझे दिखा, जो वो सबसे पहले उस वीडियो में दिखा कि यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं है, है ना। नॉर्मली हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, मुझे एक गुरु अपने बनाने थे जीवन में, और किसी के लिए ज़रूरत होती है, बट हमेशा से इच्छा थी कि प्रेरणा जब प्रभु करेंगे तब गुरु मिलेंगे। तो जब मैंने देखा तो फिर और वीडियो देखे, तो मैंने सबसे खास बात ये देखी कि एक जो गुरु होते हैं वो अपने किसी भी शिष्य में वीआईपी, नॉर्मल, गरीब, अमीर ये कुछ नहीं देखते। वो सबसे बड़ा अट्रैक्शन यहाँ पर है कि आपको जो भी मिलेगा ना वो प्योर होगा और सीधे आप तक ही आएगा। तो इसके प्रभाव से आपके जैसे कि डेली लाइफ स्टाइल में हो गया, आपके विचार में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं? प्रभु जी, सबसे बड़ी बात तो ये हुई है, जब से गुरु माना है महाराज जी को, कोई भी समस्या मन में आती है, 2 दिन में 3 दिन में कोई भी वीडियो घूम फिर के कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, बट मेरी जो समस्या होती है उसके रिगार्डिंग मुझे सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इससे बड़ा जीवन में क्या सहारा मिलेगा किसी से, मतलब गुरु से तो सबसे बड़ा सहारा यही होता है जीवन में। तो कैसा लग रहा है महाराष्ट्री से जुड़कर जीवन में? काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखती हैं, हमें समझ में आता है कि आगे, अभी तक की लाइफ जैसे निकली लेकिन आगे कैसे जीनी है। पहली बार आ रहे हैं क्या आप? जी, मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो जैसे कि जानते हैं कि महाराष्ट्री आने वाले, कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट कल रात में भी हम लोग जहाँ से वो यात्रा स्टार्ट करते हैं वहाँ पे उनके दर्शन किए थे महाराज जी के। एंड मॉर्निंग में इधर आए थे, जब वो गाड़ी से जाते हैं तब महाराज जी का दर्शन हुआ था, तो 2 बार दर्शन हुआ है। अभी तीसरी बार उनका सत्संग सुनने का मौका मिलेगा। तो कल सत्संग के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, तो उसका हमें मतलब मिल गया है अनुमति कि अंदर जाके आप सत्संग सुन सकते हैं। एंड अगर उनसे थोड़ा सा वार्तालाप या कुछ प्रश्न पूछने का अगर मौका मिलता है तो बहुत अच्छी चीज़ होगी, अदरवाइज केवल उनका सत्संग सुन के ही अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। राधे राधे। राधा राधा। कहाँ से आए? बिहार। आप? महाराष्ट्र, नंदुरबार। अच्छा, तो क्या करते हैं आप महाराष्ट्र में? मोबाइल की शॉप है मेरी। मोबाइल की? आप क्या करते हो? मेरी अपनी बिजनेस है। तो कितने महीने से महाराष्ट्री का सत्संग सुन रहे हैं? यही 1.5-2 साल से। आप? मेरे को 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने। तो क्या क्या बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में? बहुत कुछ बदलाव आया है महाराज जी का वीडियो देखकर, सुनकर। किसी भी नेगेटिव चीज़ को मतलब जीवन में आता है तो इनका वीडियो देखते हैं तो उत्साह मिलता है, उससे लड़ने का क्षमता आता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ बताते हैं प्रभु जी की किसी भी गलत संगत में ना पड़े, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो हमको श्री जी से मिलने में बाधा पहुंचाए। आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? मेरे सब नॉनवेज वगैरह जो मित्र था, जो खराब संगत थी, सब छूट गई है वहाँ से। अच्छा, तो आपके जैसे कि फ्रेंड सर्कल में जैसे कोई आपको बोलता है तो आप उस समय क्या रिएक्शन देते हैं? मैं मना करता हूँ खाने के लिए, उनको भी बोलता हूँ मत खाओ, अभी उनकी मर्जी है, उनको जितना समझा सकते हैं अभी समझाते हैं हम उनको। तो ये सब आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, जैसे कि नॉनवेज नहीं खाना है? महाराज जी की वीडियो देख के, इंस्टाग्राम से वगैरह। अच्छा, तो आपके जैसे कि थॉट प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? जैसे भी नाम जपना, राधे राधे पूरा टाइम, अगर फ्री बैठे सुबह उठते ही नाम जपना भाई फ्रेश माइंड से, तो दिन अच्छा जाता है। अच्छा, जब तो महाराष्ट्री की क्या बात है सबसे अच्छी लगी जब आपने फर्स्ट टाइम सुना था जिसके कारण आप महाराष्ट्री का सत्संग रेगुलरली सुनना स्टार्ट किया?
यही मांस मच्छी वगैरह जो भी सेवन करता है वो प्रभु से और दूर जाते हैं, उल्टा उपवास में जाने। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। कहाँ से आए आप लोग? गाजियाबाद से। अच्छा, तो आप क्या करते हैं गाजियाबाद में? मेरा बिजनेस है ज्वेलरी का। तो आप सब गाजियाबाद से स्पेशली वृंदावन महाराज श्री से मिलने के लिए आए? सत्संग सुनते हैं आप लोग? सत्संग सुनते बाबा का। कितने महीने से लगभग महाराज श्री को फॉलो कर रहे हैं? तकरीबन 8-9 महीने से। 8-9 महीने से। तो जीवन में 8-9 महीने में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं? बहुत बदलाव आए हैं। बाबा के जो वचन हैं, जो बाबा की वाणी है, बहुत मतलब इन चीज़ों से इतना बदलाव आया है कि जैसे जो चीज़ गलत चीज़ गलत खान पीन था, मीट मछली है, सब छोड़ दिया पिछले 9 महीने से। सब कुछ छोड़ दिया है, जितनी भी बुरी आदत थी वो सब छोड़ दी गई हैं। और आगे भी लोग बताते हैं, जैसे बाबा को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब उत्साह बाबा से मिलने की, बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक थे। तो आज बाबा की कृपा हुई तो यहाँ आज आश्रम में आए हैं। महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसके कारण आप महाराज श्री के प्रति इतना आकर्षित हुए? जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि जल्दबाजी में डिसीजन ना लेकर अपना पेशेंटली सारे काम करे जाएं। जी जी जी। तो आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जब से स्टार्ट किया महाराज श्री को फॉलो करना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आप? मतलब जल्दबाजी के जैसे डिसीजन होते हैं वो कई बार गलत हो जाते हैं, कई बार ऐसे होते हैं कि मन के उससे नहीं होता। तो वो सारी चीज़ देखकर अपना आराम से सारे डिसीजन लिए, फिर काम करा भगवान का नाम लेकर। जी जी जी। तो महाराज श्री से जुड़कर जीवन में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मध्य प्रदेश, गाटरवारा, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं जॉब करता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से आए? मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं एमटेक परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो कितने महीने से महाराज श्री का सत्संग सुन? लगभग 6 महीनों से, और साल भर पहले भी देखा था मैंने, पर अभी 6 महीनों से ज़्यादा खिंचा। 6 महीने से कॉन्टिन्यूसली महाराज श्री को फॉलो कर रहे हैं आप? मैं लगभग 6 से 7 मंथ हो गया मुझे भी। अच्छा, तो कुछ चेंजेस आया लाइफ में? जी बिल्कुल आया है, इसमें परिवर्तन आया है और अच्छे विचार मन में आ रहे हैं, लोगों के प्रति कुछ कार्य करने की क्षमता बढ़ रही है अपन को, और ऊर्जा अच्छी अच्छी आ रही हैं अंदर से। लगता है कि कुछ किया जाए। महाराज जी से जुड़े हैं जब से देखा, उनका वीडियो देख रहे हैं अपन, तो अच्छी अच्छी बातों का संचार मन में हो रहा है और बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा। तो महाराज श्री की क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगती है आपको? महाराज जी की सबसे अच्छी बातें लगती है कि जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनसे हमेशा दूर रहिए आप, और अच्छे विचार मन में लाइए, लगातार राधा नाम का जाप कीजिए और बढ़िया दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करके देखिए। आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं? मेरे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम लगभग ख़त्म हो चुकी है, जो कि महाराज जी बताते हैं, ना वर्तमान की चिंता करें ना भूत की चिंता करें, वर्तमान में रहते हुए राधा नाम का जप करें तो उससे आनंद ही आनंद होगा। तो आप महाराज श्री से फर्स्ट टाइम कैसे जुड़े फिर? फर्स्ट टाइम मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था यूट्यूब में स्क्रॉल करते हुए। अच्छा। जी, तब से उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगने लगी और उनका तेज आकर्षित करने लगा मुझे। जी जी। तो फर्स्ट टाइम वृंदावन आ रहे? नहीं, ये 3rd टाइम है। महाराज श्री के दर्शन करने के लिए पहली बार आए हैं जी। अच्छा अच्छा। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे।